हेलो बच्चों, आज हम फिर से प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक करने वाले हैं और ये प्रश्नावली 2 का पार्ट 5वां वीडियो है और इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखें। क्या बोला जा रहा है? बढ़ते क्रम में। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। ये दिया हुआ है, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम को कैसे लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मतलब छोटे से धीरे धीरे बड़े की ओर बढ़ते जाना है। पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बताएं, जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं कि ये 25 है, ये 28 है और ये 26 है, ये 12 है, 22 है, कोई सा भी संख्या हो। तो अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला लिखेंगे। देखेंगे इसमें सबसे छोटा वाला कौन है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 12। तो सबसे पहले हम लोग 12 को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? उसके बाद किसको लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे इससे जो बड़ा है। 12 से बड़ा कितना है? 12 से बड़ा है 22। तो इसके बाद हम लोग 22 को लिखेंगे। 22 को लिखेंगे। उसके बाद 25 है तो 25 को लिखेंगे। उसके बाद 26 को लिखेंगे। उसके बाद 28 को लिखेंगे। तो ये हुआ बढ़ते क्रम। ये कौन सा क्रम हुआ? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर बढ़ते जाना है। और अगर घटते क्रम में बोलता तो इसको तो सबसे पहले बड़े वाले को, मतलब घटते जाना धीरे धीरे बड़े से। तो अगर घटते क्रम की बात करता तो सबसे पहले बड़े वाले को लिखते। किसको लिखते? पहले 28 को लिखते हैं। उसके बाद किसको लिखते हैं? 26 को लिखते हैं। उसके बाद 25 को। उसके बाद 22 को। उसके बाद फिर 12 को। ठीक है, ये हो गया घटते क्रम। तो इसी तरह से ये जो संख्या दिया हुआ है, इसको लिखना है। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में इस संख्या को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। ये कितना है? कितना है? 9 4 5 6 9 6, ठीक है। और फिर कितना है? 1 9 8 7 6 5 4 3। और फिर कितना है? 1 है, इसमें कितना जीरो है? काउंट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 और फिर 1, ठीक है। इसे लिखना है बढ़ते क्रम में। लिखेंगे बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम इसको देखना है सबसे छोटा इसमें कौन सा है। अगर इसको पढ़ें तो देखिए ये कितना है। अगर इसको पढ़ें तो ये कितना हो गया? 9,45,696। अगर इसको पढ़ें तो देखिए, ये कितना हो गया? ये हो गया 1,98,96,543। इसको अगर पढ़ें तो देखिए 3 अंक के बाद फिर 2 फिर 2। देखिए ये 1 करोड़। तो इससे पता चला कि सबसे छोटा ये है क्योंकि ये लाख में ही है और ये दोनों तो करोड़ में ही है। ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ 1 है और ये 1,98,00,000, मतलब सबसे बड़ा ये है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे को पहले लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे। इसको कितना लिखेंगे पहले? 9 4 5 6 9 6, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? उसके बाद ये है 1 करोड़। 1 करोड़ ऐसे है। फिर ये वाला है ये। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? ये वाला है 9, सॉरी ये वाला है, ये वाला 1 9 8 7 8 7 6 5 4 3। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, ठीक है।
पहले छोटे वालों को लिखे, उसके बाद उससे जो बड़ा वाला था उसको लिखे, उसके बाद उससे जो बड़ा वाला था उसको लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से ख नंबर को भी करना है। ख नंबर को भी करना है। ख नंबर में कितना है? 8 4 5 4 2 0 0 1। ठीक है, और फिर 8 4 5 4 3 0 0 1। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है? 8 4 5 4 1 0 0 3 है। ठीक है, तो इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। इसको लिखेंगे बढ़ते बढ़ते क्रम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें देखना है सबसे छोटा कौन है। देखिए, अगर देखते हैं इसको, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऐसे ऐसे कॉमा देंगे। ये है 8,45,42,1। ये फिर कितना है अगर इसको पढ़े तो? ये 8,45,00,000, ये 43,000, ये 42,000 है, ये 43,000 है। ठीक है, इसको अगर पढ़े तो ये 8,45,00,000, ये 41,000 है, ये 42,000 है, ये 43। तो सबसे छोटा ये है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग। 8 4 5 4 1 0 0 3। ठीक है, उसके बाद ये है 8,45,42,000, ये है 42,000, ये 43,000 है ना। इसको लिखेंगे 8 4 5 4 2 0 0 फिर 1। ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे 8 4 5 4 3 0 0 और फिर 1। ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। ये दो हम कर दिए, ये गो नंबर आप लोग को खुद से करना है। आप लोग गो नंबर खुद से करके देखिए, एक है ना, एक आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर में बोला जा रहा है कि घटते क्रम में लिखें। सेम ही क्वेश्चन है, इसको बढ़ते क्रम में लिखें, इसको घटते क्रम में। जैसे इसको लिखें बस उसी तरह इसको भी लिख देना है, बस इसको सिर्फ घटते क्रम में लिखना। हम लोग बढ़ते क्रम में लिखें, इसको घटते क्रम में लिखना है। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करना है। सबसे पहले बड़े वाले को लिखना है। तो अगर इसमें सबसे देखें कि सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे जो बड़ा वाला होगा इसमें, सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे जो छोटा होगा, उसके बाद उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें अगर करें तो देखिए, इसमें सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, ये देखिए, अगर इसको पढ़ के देखते हैं, ये देखिए, देखिए ये हो जाएगा 10 करोड़। 3 अंक के बाद पहले पहले, उसके बाद 2 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद 10 करोड़ 10 लाख। ये 10 करोड़ फिर 10,001 और ये इसको देखिए, ये 10 करोड़ 1 लाख। ठीक है, ये 10 करोड़ 10 लाख है। सबसे पहले सबसे बड़ा ये है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 10 और फिर 10, फिर 1 पे कितना जीरो? 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद इससे छोटा कौन है? इससे छोटा ये 10 करोड़ 1 लाख है। यहाँ कितना है? 10 करोड़ 10,000 है, लाख में तो है भी नहीं। उसके बाद ये है, तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1 फिर 0 0। ठीक है, फिर 1 फिर 0 0। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देंगे। फिर ये है कितना है? 1 1 2 3 0, फिर 1 1 2 3 0, उसके बाद फिर। ठीक है, तो ये घटते क्रम हो गया। उसी तरह से ये दोनों को भी करना है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग करिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि में कॉमा देकर लिखने के बाद शब्दों में लिखें। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है इसे अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। वो नंबर में है कितना है? 3 4 5 6 1 2 3 0।
तो इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि में कॉमा देकर लिखना। और हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखने के लिए दाईं ओर से 3-3 अंकों के बाद कॉमा देते जाते हैं। तो दाईं ओर से इधर से 3 अंक के बाद पहले हम लोग कॉमा दे दिए, उसके बाद फिर 1 2 फिर 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए, फिर जितना रह गया उतना रहने दे रहे हैं ना। और फिर उसके बाद इसको शब्दों में भी लिखना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको शब्दों में लिखना, तो ये कितना हो गया, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, है ना, फिर हजार, फिर कितना हो गया 10,000, फिर कितना हो गया 100,000, फिर कितना हो गया लाख, फिर 10 लाख, है ना। ऐसे पढ़ते हैं ना, नहीं लाख में तो इसे पढ़ते नहीं, मिलियन में पढ़ते, ठीक है। 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये देखिए ये कितना हो गया, अगर इसको पढ़ें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34 मिलियन 34,561,230, ठीक है। ये कितना हो गया 34,561,230, ठीक है। तो इसे शब्दों में लिख देना, ये कितना हो गया 34 मिलियन, देखिए 34 मिलियन 34,561,531 561,000 और 230, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि में। ख नंबर को इसे भी देखिए कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 0 1 2 1, ठीक है। देखिए अंतरराष्ट्रीय पहले 3 अंक के बाद कॉमा दिए, फिर 3 अंक के बाद, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12,340,000 और 121। तो इसको लिखेंगे 12,000,000 12,340,000 340,000 340,000 और फिर 121 और 121 21, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। तो आप लोग ये सब को करिए, है ना, 2 लिख के हम बता दिए। गो नंबर को भी ऐसे ही करिए, ठीक है। अगर ये मिलियन में गया फिर बिलियन में जाएंगे, है ना, फिर उसी तरह से बिलियन में पढ़ना। देखिए ये वाला है क्या, इसे देखते हैं, बिलियन में है ही नहीं वो, है ना। देखिए अगर ये भी कितना है, ये 32 मिलियन है, 142,000 है और 351। अगर इसको भी शब्दों में लिखना है, इसको देखिए ये भी 3 अंक के बाद करेंगे ऐसे, है ना। 3 अंक के बाद ये कितना हो गया 46,789,000, फिर डर और एक, है ना। तो इसको भी वैसे ही लिख देना जैसे लिखे हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला आप लोग करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों में लिखें। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखा हुआ है और इसे भारतीय विधि में लिखना है और वो भी अंकों में लिखना, ठीक है, शब्दों में अंकों में। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए ये कितना 206 मिलियन, 206 मिलियन। इसको अगर लिखें, इसको लिखेंगे भारतीय विधि में, भारतीय विधि में ये कितना है 206 मिलियन, है ना।
तो 206 मिलियन, तो 206 लिख देंगे हम लोग पहले, है ना। 206 मिलियन 390,000, 390 देखिए, 390,000 और 400 और 400, ठीक है। अगर इसको भारतीय में लिखें तो भारतीय में ये इतना तो पहले लिख दें। इसको भारतीय में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इतना लिख दें जितना बोला जा रहा था उतना। भारतीय में लिखने के लिए क्या, दाएं ओर से पहले 3 अंक के बाद कोमा, इसको दे देंगे, कितना लिखेंगे पहले 400, दाएं ओर से पहले 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद कितना लिखेंगे देखिए यहाँ, उसके बाद ऐसे ये होगा और फिर ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 20 63, उसके बाद 90, उसके बाद 400, ये हो गया भारतीय में, ये अंकों में, है ना। फिर ख नंबर में है, ख नंबर में कितना है, यहाँ तक यही होगा, ऐसे भरा ना। ख नंबर 300 मिलियन, 300 मिलियन, तो 3 1 2 300 मिलियन, 200,000, तो 200,000 और उसके बाद 200,000 और पाँच है, तो इसके लिए 1 2, उसके बाद 5 होगी। तो भारतीय में पहले 3 अंक के बाद घुमा दिए, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, तो ये हो गया, ठीक है। घ नंबर को भी उसी तरह करना है, इसका मतलब यही वाला सेम चीज यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। ये कितना है घ नंबर में, 57 मिलियन, 57 मिलियन देखिए, 57 मिलियन लिख दिए हम, ठीक है। 87,000, 87,000 देखिए, 87,000 लिखने के लिए 87,000 कर दी, ठीक है। 87,000 और 200, और 200 देखिए, भारतीय अंकन ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो भारतीय अंकन पता देंगे पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा देते हैं। उसी तरह से ये गोतक हम करवा दिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग करिए, अंकों छो छो जितना भी है ये सबको आप लोग करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखी गई संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों और शब्दों दोनों में लिखना है। जैसे कि ये वाला भी 17 नंबर हम लोग किए, तो ये भारतीय विधि में सिर्फ अंकों में किए, अब इसे शब्दों में भी लिखना है कि ये कितना हुआ, ठीक है। तो 18 नंबर में यही बोला जा रहा है कि देखिए कौन नंबर में है, ये क्या है 300 मिलियन, 300 मिलियन, तो इसको 3 देंगे, 300 मिलियन हो गया। 205,000, तो 205,000 है ना, और 701, 701, तो इसे क्या लिखना है, पहले भारतीय भारतीय अंकन, ये अंकों में हो गया, इसे भारतीय अंकन पद्धति में अंकों में बनाना है, पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद देंगे, है ना, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। तो इसे शब्दों में भी बोल रहा लिखने, शब्दों में ये कितना हो गया, ये हो गया 30 करोड़, देखिए इधर इधर से पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ 2,05,701, इसको लिखेंगे 30 शब्दों में, 30 करोड़ 30 करोड़ 2 लाख 30 करोड़ 2 लाख 5,000 5,000 और फिर 701, क्या लिखेंगे 701, 701 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ख नंबर को भी करेंगे। देखिए ये कितना लिखा हुआ है 115 मिलियन, देखिए 115 मिलियन लिख दिए, ठीक है। और फिर कितना बोल रहा है 3,000, 3,000, ठीक है 3,000, तो हजार में लिखने के लिए 3,000 बोल रहा है, तो आगे क्या लिखेंगे 2 जीरो, देखिए ये 3,000 में हो गया। और फिर क्या है 3,000 और 15 है, तो 15, इसके लिए 1 15 हो गया, ठीक है। और भारतीय पद्धति में इसको कोमा कितना 3 अंक के बाद, फिर यहाँ 2 देंगे, फिर यहाँ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, अगर इधर से पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 11 करोड़ 50 लाख, 11 करोड़ 50 लाख 3,000, कितना हो जाएंगे 3,000,
3005। ठीक है, सॉरी ये 3015 है ना, 5 नहीं है, ये 15 है, 3015 है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 3015 है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, 5 नहीं 15 लिख देंगे। पंद्रह लिखेंगे, 3015। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी करना है। आप लोग समझ गए होंगे, ये सब जो भी बचा, ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा, 3 क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो अगर समझ गए तो इसको कर ही लीजिएगा, जैसे इसको किए उसी तरह से ये सबको भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय विधि में लिखी संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि में अंकों और शब्दों में लिखना है। देखिए ये भारतीय विधि में लिखा हुआ है शब्दों में, और इसे अंतरराष्ट्रीय विधि में अंकों में और शब्दों में भी लिखना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था पीछे वाला, कि अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखा हुआ था, हम लोग भारतीय विधि में अंकों और शब्दों में लिखे, उसी तरह से ये भारतीय विधि में लिखा हुआ है, इसे अंतरराष्ट्रीय विधि में अंकों और शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए कौन नंबर में है, कौन नंबर में, 20 करोड़ 30 लाख 1। देखिए 20 करोड़ 30 लाख 30 लाख है ना, हजार में कुछ नहीं तो 2 जीरो देंगे, कोई दिक्कत, हजार में 2 जीरो दे दिए। ठीक है, और फिर लाख 1, तो एक यहाँ 1 2 ये हो गया। ये भारतीय अंकन पद्धति में ही लिखे हैं अभी हम लोग, इसे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखेंगे। कैसे, 3 अंक के बाद कोमा देते जाएंगे। ठीक है, संख्या पहले लिखेंगे, देखिए इधर से 1 2 3 है ना, उसके बाद यहाँ आ जाएगा फिर 3, मतलब ऐसे लिखेंगे 2 0 3 है ना, 0 0 0 0 है ना, 0 0 फिर 1, पहले 3 अंक के बाद देंगे, फिर 3 अंक के बाद, ऐसे करके। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय में है, ये अंकों में होगा। अब इसे शब्दों में लिखना, ये पहले भारतीय शब्दों में दिया हुआ है, इसे भारतीय अंकों में हम लोग लिखें, और फिर अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखें, और फिर इसे अब शब्दों में लिखना। अब देखिए कितना बन गया, ये हो गया 203 मिलियन और 1। इसको लिखेंगे 203 मिलियन, 203 मिलियन और 1। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से ख नंबर को भी लिखना है। देखिए पहले इसे भारतीय अंकों में लिखेंगे ना, देखिए कितना बोला जा रहा है, 1 करोड़, तो पहले 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ लिखेंगे, है ना, 1 करोड़ 5 लाख 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख लिख दिए, सॉरी 0, 5 लाख 2000, 2000 हो गया, बस 2000, और इधर कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसे अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे 1 0 5 0 2 0 0 0, तो अंतरराष्ट्रीय में 3 अंक के बाद 3, फिर 3 अंक के बाद। देखिए अब ये कितना बन गया, ये बन गए 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, और फिर 502,000, 502, 502,000। ठीक है, 502,000, बस हो गया, 10 मिलियन और 502,000, 10 मिलियन और 502,000। ठीक है,
यहाँ पे और लिख देंगे 10 मिलियन और 500 2000। लास्ट में जो बचते हैं ना उसको और देके लिखते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट और देख के लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए, गौर नंबर है, इसको भी उसी तरह से लिखना है, ठीक है। इसको लिखना है कितना है, 70 करोड़। तो पहले 70 करोड़ लिखेंगे, 70 करोड़ लिख दिए, 70 लाख, फिर 70 लाख लिख दिए, फिर 70,000, तो 70,000 लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 230, तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है, 230, क्या दिक्कत है। इसे अंतरराष्ट्रीय में लिख देंगे और उसके बाद ऐसे करके लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अगर देखिए इसको भी लिख दे रहे हैं तो 70 70, फिर 70, उसके बाद फिर 70, उसके बाद 230। तो पहले 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद को मारा, फिर 3 अंक के बाद, है ना। तो ये कितना हो गया, 707 मिलियन, 707 मिलियन 70,000। इसको लिखेंगे 707 मिलियन, 707 मिलियन, हाँ, और फिर 70,000, 70,000 और 230, 70,000 और 230, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो यहां तक हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा, आप लोग खुद से करिए, क्योंकि आप लोग सीख गए होंगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही।